ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9 होगा। और ज्योग्राफी के अंदर हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसमें भी हम यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का आज लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि एस्टेरॉइड्स बेल्ट के बारे में देखेंगे, मेट्योर्स क्या होते हैं, मेट्योरॉइड क्या होते हैं, कौ और कॉमेट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है। यूपीपीसीएस प्री का सिलेबस है ये, और हमारा जो टारगेट है यूपीपीसीएस 2024, मैं आपको बता देता हूँ 2024 एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और एग्ज़ाम डेट 17 मार्च 2024 है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ 60 डेज, बस इतना ही टाइम बचा है। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने फॉर्म भर सकते हैं। 29 जनवरी 2024 उसकी लास्ट डेट है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट दिखाने से पहले मैं जरा आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो अगर आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो तो ये हमारा मार्स है। ये मार्स अपने ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, और ये जुपिटर है, जुपिटर अपने, और इसके बीच में आप देख रहे होंगे ये बेल्ट। सेकेंड, तो ये बेल्ट आप देख रहे होंगे, ये वाली बेल्ट, ये वाली जो बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, यही एस्टेरॉइड की मेन बेल्ट है। इसी में बहुत सारे एस्टेरॉइड मिलते हैं, मतलब कि मेन बेल्ट है ये। और यहाँ भी मिलते हैं, ये जो जुपिटर है, जुपिटर के ऑर्बिट में भी मिल जाते हैं, ये अर्थ के पास में भी मिलते हैं। तो मेन बेल्ट इसी को माना जाता है जहाँ पर जो एस्टेरॉइड है वो मिलते हैं। अब ये डायग्राम बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इनकी लोकेशन कहाँ पर है, मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उन दोनों प्लेनेट के बीच में पाए जाते हैं ये। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, अगर कोई भी एस्टेरॉइड अपने जो उसका पाथ होता है अपने पाथ से हट जाए, मान लो ये कोई यहाँ पर, क्योंकि ये आपस में इनमें बहुत ज्यादा एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो कोई भी एस्टेरॉइड टकराते टकराते ऐसे अपने पाथ से हट जा रहा है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो अब कुछ तो सन पर चले जाते हैं, कुछ मून पर गिरते हैं, और कुछ मार्स पर गिरते हैं, और कुछ अर्थ पर आ जाते हैं। तो अगर वो अर्थ की सरफेस, मतलब देखिए कोई एस्टेरॉइड अपने जो पाथ है अपने पाथ से हट जाता है, तो उसको बोला जाता है कि वो अब बन जाएगा हमारे पास उसको बोलेंगे हम कि वो मेटेरॉइड है, ठीक है, उसको मेटेरॉइड बोलेंगे। लेकिन अगर ये मेटेरॉइड, मतलब कोई एस्टेरॉइड था, वो अपने पाथ से हट गया, वो ऐसा ऑर्बिट में था लेकिन अपने पाथ से हट गया, तो उसको बोलेंगे मेटेरॉइड। अब ये मेटेरॉइड अर्थ की सरफेस में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर कर जाता है। तो जैसे ही एंटर करेगा तो इसको बोलेंगे मेट्योर। आप समझ गए, मतलब कोई भी एस्टेरॉइड अगर अर्थ अपने पाथ से हट जाए तो उसको बोलेंगे हम वो मेटेरॉइड है। वो मेटेरॉइड अर्थ की सरफेस में एंटर कर जाता है तो हम बोलेंगे उसको वो हमारा मेट्योर है। लेकिन वो यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मान लो कोई भी एस्टेरॉइड था, वो अपने पाथ से हट गया, तो उसको बोलेंगे वो मेटेरॉइड्स है, ठीक है। ये मान लो कोई ये एस्टेरॉइड की बेल्ट है, और कोई भी एस्टेरॉइड अपने पाथ से हट के अर्थ की ओर आ जाता है, वो दूसरे प्लेनेट पर भी जा सकता है, तो उसको बोलेंगे हम कि भाई ये जो है मेटेरॉइड्स है। अब ये मेटेरॉइड्स अगर अर्थ की सरफेस में जो एटमॉस्फेयर उसमें एंटर कर जाता है तो उसको बोलेंगे मेट्योर। मेट्योर और मेट्योर को ही शूटिंग स्टार बोला जाता है। फॉलिंग स्टार या शूटिंग स्टार जो भी आप बोल सकते हो, मतलब दो ही बोले जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर ये जैसे यहाँ से जाएगा तो अर्थ की सरफेस जो एटमॉस्फेयर है उसको उसमें से जाता है, तो इसमें से क्या है, काफी सारे, मतलब क्योंकि ये जो है मेट्योर्स अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, मेसोस्फीयर में बर्न कर जाता है ये। तो इसकी काफी पीछे एक लेयर से, मतलब धुआं सा बन जाता है। तो ये बात याद रखने की जरूरत है कि जो मेट्योर्स हैं वो अर्थ की कौन सी लेयर में बर्न करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ नोट्स के अंदर, तो वो मेसोस्फीयर। अब अगर ये
अर्थ के मेसोस्फीयर को क्रॉस करके अर्थ की सरफेस पर टकरा जाता है। मान लो अर्थ की सरफेस पर ये टकरा गया, तो इसी को हम बोलेंगे दैट इज द मेटेरॉइड्स। तो मतलब पहले कोई एस्टेरॉइड बेल्ट से कोई भी पत्थर हटा तो उसको हम मेटेरॉइड्स बोलेंगे। वो पत्थर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो उसको हम मेटेओर्स बोलेंगे या शूटिंग स्टार बोलते हैं। वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है। अगर कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाती है, उसकी जो इनर कोर है वो अर्थ की सरफेस से टकरा जाता है, तब उसको मेटेरॉइड्स बोला जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेटेओर को शूटिंग स्टार भी बोला जाता है, और अगर वो अर्थ की सरफेस से टकरा जाए तो उसको मेटेओराइट बोला जाता है। तो ये, और सबसे बड़ा जो हमारा जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसका सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो सेरस है। तो आपको ये बात याद रखने की जरूरत है। कभी मैं द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये हमारे पास एस्टेरॉइड, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, ये हमारे पास, मैंने आपको बार बार ये डायग्राम दिखाया, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि प्लैनेट्स के बारे में। अब क्यूपर बेल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्यूपर बेल्ट क्या है। देखिए, ये कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। ये जो क्यूपर बेल्ट है और ऊट क्लाउड, ये जो ऊट क्लाउड और क्यूपर बेल्ट, देखिए क्यूपर बेल्ट जो है नेपच्यून सर यहाँ मिलती है यहाँ पर, लेकिन ऊट क्लाउड ये बहुत आगे मिलते हैं। मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम का दायरा वो यहीं खत्म हो जाता है। ये दूसरे मतलब सोलर सिस्टम के दूसरी ओर मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से कॉमेट्स कॉमेट्स आते हैं और यहाँ से भी कॉमेट्स आते हैं। तो कॉमेट्स के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेल्ट होती है, ये और ये तो हो गई ऊट क्लाउड, ठीक है। और ये जो बेल्ट होती है, ये वाली बेल्ट, इसको बोला जाता है क्यूपर बेल्ट। तो अब हम क्यूपर बेल्ट के बारे में हमने देखा, तो क्यूपर बेल्ट जो रीजन है वो कहाँ पर मिलेगा, वो नेपच्यून, जैसे मान लो नेपच्यून है, नेपच्यून को बहुत दूर मिलता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये नेपच्यून है, नेपच्यून के बहुत आगे मिलेगा ये। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी ठंडे होते हैं, ठीक है। हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन जो बेल्ट की जो बेल्ट होती है, यहाँ पर जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सब व्हाइट व्हाइट कलर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रीज, यहाँ पर गैसेस आपस में फ्रीज हो जाती है। तो आइसी होते हैं, ये आइस के बने हुए होते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ बताने वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं, ये मेटल के बने हुए होते हैं। मतलब इनकी जो कोर होती है रॉक और मेटेलिक मिनरल की बनी हुई होती है। तो ये बात याद रखने की जरूरत है। और आइस मतलब फ्रीज भी होते हैं, ये आइस के भी होते हैं, आइस से भी बने हुए होते हैं, आइस लगी हुई होती है बाहर। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का। अब ये हमको पता लगा कि क्यूपर बेल्ट के बारे में पता लग गया, और ऊट क्लाउड के बारे में। तो कॉमेट है वो या तो ऊट क्लाउड्स आएंगे या फिर क्यूपर बेल्ट्स आते हैं। अब जरा मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमेट होते क्या। देखिए, तो जैसे एस्ट्रॉइड होते हैं, अपनी बेल्ट से, मेन बेल्ट से हटकर वो अर्थ पर आ जाता है या किसी दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है, तो उसको हम जो मेट्योर या मेटेरोइड्स जो भी कुछ बोलेंगे बोल देंगे उसको। वो उसकी कंडीशन है कि क्या कर रहा है। ऐसे ही कॉमेट भी इस बेल्ट से, ऊट क्लाउड और इस वाली क्लाउड से, क्यूपर क्लाउड से सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। जैसे हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं, ये चारों तरफ घूमते हैं सन के, ऐसे ही ये जो कॉमेट्स होते हैं ये भी घूमते हैं। जैसे मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। देखिए, अब देखिए इनका जो पाथ होता है बहुत ज्यादा इलिप्टिक होता है। आप देख रहे हो ये कैसा, कितनी दूर गया, सोलर, हमारा दूसरे सोलर सिस्टम से आ रहा है। आप देख रहे हो ये जा रहा है, सन का चक्कर काटा, सन का जो दायरा उसको भी क्रॉस करके दूर चला गया और फिर आ रहा है। तो इस टाइप से ये बहुत, और ये ऐसा नहीं होता, ये कई कई सालों में आते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूं हेली कॉमेट की, तो हेली कॉमेट 76 सालों में एक बार चक्कर लगाता है, तो अप्रोक्सीमेट 76 सालों में। तो ये ऐसा आएगा अपने ऑर्बिट में, और ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा। और जब ये यहाँ पर आएगा, ऐसा एंटर करेगा, देखिए अब ये आया, अब अर्थ ये सन की ओर जा रहा है। यहाँ पर देखिए सन की ओर जाएगा, तो सन की ओर जब ये जाता है तो इसकी जो आउटर कोर होती है, आउटर लेयर, मान लो कि ये कॉमेट है और इसकी जो आउटर लेयर रहती है ना, ये पूरी तरह से बर्फ की होती है। तो ये, और ऐसा बहुत बड़ा गैस का एक बबल बना लेती है और पीछे एक पूंछ सी छोड़ देती है। ये पूंछ, समझ गया, बहुत बड़ी पूंछ। तो इसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, और ये जैसे बहुत बड़ा बबल बना लेगी अपने जो कोर होती है। तो इसको कोमा बोला जाता है, कोमा।
COMA, कोमा। तो ये कोमा इतना बड़ा होता है, गैस का गुब्बारा इतना, गैस के जैसा बबल इतना बड़ा होता है कि हमारे जो अर्थ है उससे भी बड़ा होता है। ये टेल इतनी बड़ी होती है, इतनी लंबी होती है कि पूरे जो सोलर सिस्टम है उसकी जो लेंथ होती है उसके बराबर हो जाती है, उससे भी बड़ी लेंथ हो जाती है। तो इतने बड़े बड़े कॉमेट्स होते हैं। हाँ, ये रहा। तो आपको एक तो हेली कॉमेट के बारे में पता होना चाहिए कि दिस इज द कॉमेट, पता नहीं होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि ये कॉमेट है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई ये क्या चीज है, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है। अब सही, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और आपको जो मेन कॉमेट्स के अंदर, एक तो ये फ्रोजन गैस के बने होते हैं, रॉक्स के होते हैं, डस्ट के बने हुए होते हैं, मेटल के नहीं होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और ये जैसे मैंने कहा है कि जब सन की ओर आते हैं तो सन की रेडिएशन इतनी होती है, जैसे ये सन की ओर जाएगा तो इतनी रेडिएशन होने की वजह से इसका जो आउटर कवर होता है वो पूरी तरह से एक टाइप से जलने लगता है, धुआं सा छोड़ने लगता है। तो ये बहुत बड़ा, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख, तो ये जो बाहर की लेयर है, ये ये कॉमा है और ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, और अंदर इसके न्यूक्लियस है। तो ऐसे होते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, मेटेoroids क्रिएटर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं कि एक तो क्वेश्चन का तरीका ये है कि आपसे पूछा जाएगा इंडिया के अंदर कि जो लोनार लेक है ये कहाँ पर है, एक तो लोकेशन भाई, और दूसरा पूछा जाएगा कि ये जो लोनार लेक है ये कैसे बनी है, मतलब किस टाइप की, क्या ये एक मेटेoroid लेक्स है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, या ऐसा इधर कुछ लेक्स के नाम दे दी जाएगा और आपसे बताया जाएगा उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या वो मतलब वैल्केनिक इरप्शन से हुई है या कैसे हुई है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोनार लेक है ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेट है, और ये सब मेटेoroids अर्थ पर टकराया गड्ढा बना उससे बनी हुई है। दूसरी है ढाला क्रिएटर। ढाला क्रिएटर कहाँ पर है, ढाला या धाला, ढाला क्रिएटर ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र का जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उसमें लोकेट करती है। एक है रामगढ़ क्रिएटर, तो ये कहाँ पर है, ये हमारा राजस्थान के अंदर कोटा प्लेटू के अंदर लोकेट करती है। अब मैं आपको एक और जो चिक्सू लूप क्रिएटर, चिक्सू लूप क्रिएटर, ये जब मेटेरॉइड अर्थ से टकराया था तो इसने पूरे डायनासोर का पत्ता सफा कर दिया था, ठीक है। तो उससे जो गड्ढा बना, ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये गड्ढा यहाँ पर टकराया था, तो ये बहुत बड़ा, ये जब मैं लोकेशन आपको कराऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा। ये मैक्सिको के पास में बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ये युकाटन पेनिनसुला, ये जो है ना, ये जो पेन ये है, ये युकाटन पेनिनसुला है मैक्सिको का, तो यहाँ पर बना हुआ है ये। तो जब हम लोकेशन देखेंगे तो वहां भी इसको एक बार देख लेंगे। अब हम आयोग ने ला मतलब पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं जरा हम कि एक बार देखते हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि मार्स और जुपिटर के जो, जैसे मार्स हो गया और जुपिटर, ये तो इनके बीच में मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। ये सी आंसर, ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ ये गलती से ऑप्शन आगे पीछे हो गए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर से बी लिखा हुआ है, आंसर ये होगा। ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड, होना चाहिए यहाँ पर, एंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर और कॉल्ड, सिंपल सी बात है, ये एस्ट्रॉइड्स। समझ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पहले ये सॉल्व करते हैं। इज मेट्योर्स क्या है, देख मैंने बताया था कि जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेटेरोइड एंटर करते हैं और वो जल जाते हैं मेसोस्फीयर में अर्थ की, तो वो उनको बोला जाता है कि वो जो है मेट्योर्स है। अब तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, अ पीस ऑफ, सेकंड नंबर का, पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस, तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द टेल ऑफ द कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज, देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये सन है,
और कॉमेट इधर की ओर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो उसकी जो ये जो मोटी सी न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो लगी हुई गैसेस होती हैं, ये इस रेडिएशन, इसकी जो सन की रेडिएशन होती है उसकी गर्मी से ये वेपराइज होने लगती है। तो ये बहुत बड़ा एक टाइप का बबल क्रिएट कर लेती है अपने चारों तरफ, गैस का गुब्बारा, और बहुत लंबी पूंछ सी छोड़ने लगती है। तो ये जो कॉमेट्स होते हैं, इनकी जो टेल बनती है वो इसीलिए बनती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेडिएशन ऑफ द मून सन। तो कौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। एज द कॉमेट रोटेट अराउंड द सन, कॉमेट जो कॉमेट होता है सन के चारों तरफ रोटेट करता है, द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश अवे ड्यू टू, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका लाइटर मास ना। अब देखो दूसरा ऑप्शन, एज द कॉमेट रोटेट्स द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज अट्रैक्टेड बाय द सन स्टार्स। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो काफी दूर है स्टार, एक स्टार दूसरे स्टार के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये जब भी सन के पास में आएगा तो दूसरा स्टार इसके लाइटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये भी गलत है। द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन exerts radical pressure on the comet throwing its tail away from the sun। हाँ भाई ये बात ठीक है, जो सन की रेडिएशन होती है उससे प्रेशर लगता है इसकी आउटर कवरिंग पर, जिससे इसकी गैसें वेपराइज होने लगती हैं और ये एक लंबी सी पूंछ बना देता है। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज एग्जिस्टेड, तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। सेम इन द सेम ओरिएंटेशन, तो ये बिल्कुल गलत है। देखो अगर सन इधर है तो ये इधर पीछे की ओर होता है, क्योंकि आगे से गर्मी निकल रही है, अगर प्रेशर लग रहा है तो पीछे की ओर ही इसकी हो जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर था। अब इस लेक्चर के साथ में यूनिवर्स का जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे हम डिटेल से, इक्वेटर सारी चीजें देखेंगे, लोकेशन मैं वहां पर कवर कराऊंगा आपको अच्छे से, और बहुत सारी चीजें को कवर करना है। देखिए ज्योग्राफी के लेक्चर ऐसा नहीं कि 5-6, देखिए आपको किसी भी, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको मतलब ये लूसेंट जो पढ़ कर गया तो उसका तो लूसेंट निकल जाएगा, और जो केवल एनसीईआरटी करके गया तो उसके तो एनसीईआरटी में निकल जाएगा। ये सारी चीजें कंप्रहेंसिवली कवर करनी होती है। तो कभी आप सोच रहे हो कि बने बनाए नोट्स, चीजों को समझना भी होता है, तो मैं 60 डेज के अंदर आपको सी सेट का भी लेक्चर आने वाला है, और इसके भी लेक्चर मैं आपको कम से कम ज्यादा तो नहीं 200 मतलब 250 अबाउट लेक्चर कराता हूँ। पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कराऊंगा, ये तो बहुत जरूरी है, रिपीट कर जाते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।